जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नवरात्रियों के दिनों में जिन भक्तों को माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, उन्हें ये अनुभव ज़रूर होने लगते हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपके वीडियो प्रॉपर तरीके से आपको अच्छे से समझ में आए, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो भक्तों, जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि 30 मार्च से नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और सभी भक्तों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो भक्तों, जो भक्त नवरात्रों के दिनों में माँ की पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, ठीक है, माता की चौकी लगाते हैं, तो जिन भक्तों को माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है नवरात्रों के दिनों में, तो उन भक्तों को माता रानी कुछ अनुभव कराती हैं, जिन अनुभवों से भक्त जान सकते हैं कि उन पर माता रानी की विशेष कृपा हुई है या नहीं हुई है। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, जो नवरात्रि का जो समय होता है, ये बहुत ही पावन समय होता है। और नवरात्रि के समय में हम जितनी भी पूजा पाठ करते हैं, वो बहुत जल्दी माता रानी स्वीकार करती हैं और बहुत जल्दी माता रानी हमसे प्रसन्न होती है, ठीक है। तो जिन भक्तों पर माँ की कृपा होती है, माँ की विशेष कृपा जिन भक्तों को प्राप्त होती है, तो कुछ ऐसे संकेत माँ उन्हें दिखाती है, कुछ ऐसे अनुभव उनको कराती हैं, जिनसे कि वो बहुत ही आसानी से जान सकते हैं कि उनकी जो पूजा पाठ है माँ तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, माँ उनकी पूजा पाठ स्वीकार कर रही है या नहीं, या फिर माँ की उन पर विशेष कृपा हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगर आपको ये अनुभव हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपको माँ की विशेष कृपा प्राप्त हुई है। अगर नहीं भी हो रहे हैं तो हो सकता है आने वाले समय में आपको ये अनुभव हो सकते हैं। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से अनुभव आपको होते हैं जब माँ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो देखिए, पहला जो अनुभव माता रानी खुद आपको कराती हैं वो ये है कि जब आपको माँ के और माँ के जो इष्ट देव होते हैं आपके, जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हो, मंत्र जाप करने बैठते हो, तो आपको माता रानी के और आपके जो इष्ट देव हैं उनके आपको बार बार दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। आपको बार बार जाप के दौरान, पूजा पाठ के दौरान आपको उनके दर्शन होंगे और माँ के 9 रूप आपको दिखेंगे, 9 रूपों के आपको माँ के दर्शन होंगे, ठीक है। तो ये अनुभव आपको ज़रूर होगा जब माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। दूसरा अनुभव जो कि आपको प्राप्त होगा नवरात्रि के समय में, कि जब रात्रि में आप सोओगे तो आपको सपने के माध्यम से आपको बार बार एक छोटी कन्या आपको दिखेगी। कन्या आपको 8-9 साल के करीब आपको दिखेगी। 8-9 साल की कन्या आपको बार बार सपने के माध्यम से दिखेगी। और ये कन्या आपको नवरात्रि के समय में, दिनों में आपको कई बार आपको सपने के माध्यम से दिख सकती है। तो अगर आपको सपने के माध्यम से बार बार कोई छोटी कन्या दिख रही है तो समझ लीजिए वो एक माता रानी का ही रूप है, जो आपको बार बार सपने के माध्यम से आपको दर्शन दिखा रही हैं, ठीक है। बस आपको समझना है, ठीक है।
तो अगर आपको सपने के माध्यम से बार बार अगर आपको ये अनुभव हो रहा है, ये चीज़ आपको दिख रही है, तो समझ लीजिए आपको माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त हुई है। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे अनुभव के बारे में, कि जब आपकी माता रानी की विशेष कृपा आप पर होती है तो आपकी जो घर की आर्थिक स्थिति होती है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। मान लो आपके घर में पहले पैसा रुकता नहीं था, या फिर कोई काम धंधा आपका नहीं लग रहा था, ठीक है, घर में परेशानियां चल रही थी, लेकिन जैसे ही माँ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है, माँ अपनी कृपा आप पर करती है, तो आपकी जो है आर्थिक स्थिति घर की आपकी ठीक होने लगती है। आपकी घर में जो है खुशियों का माहौल होने लगता है, आपके सारे काम बनने लगते हैं। जैसे पहले आपके कोई काम नहीं बनता था, लेकिन नवरात्रों के समय में जब माता रानी की कृपा आप पर होगी तो आपके काम सारे बनने लग जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं चौथे अनुभव के बारे में, या संकेत के बारे में, कि नवरात्रि के समय में जिन भक्तों पर माता रानी की विशेष कृपा होती है और जिन भक्तों पर पहले सवारी खुलकर नहीं आती थी, अब उन भक्तों पर सवारी खुलकर आती है, वो बोलती भी है। ठीक है। तो ये चीज़ उन भक्तों को ज़रूर ये प्राप्त होगी जिन भक्तों पर माता रानी की सवारी आती थी, लेकिन पहले खुलकर नहीं आती थी, लेकिन नवरात्रों के समय में माता रानी की कृपा से उन भक्तों पर अब सवारी खुलकर आती है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में, जो कि पांचवा संकेत सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है, कि जब माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और अगर आपको पहले आपके शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति होगी, किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव अगर आप पर होगा, तो माता रानी की कृपा से उस नकारात्मक शक्ति का प्रभाव आपके ऊपर से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा। आपके शरीर से वो नकारात्मक शक्ति हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगी। ठीक है। तो ये चीज़ें आपके साथ ज़रूर होती हैं जब माता रानी की विशेष कृपा जो है वो आपको प्राप्त होती है। तो इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा माता रानी के सभी भक्तों तक शेयर करिएगा। और ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि मैंने आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो आशा करती हूँ मैं सभी भक्तों से कि ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।